इसमें बोला है पहले फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। हाँ बोला है, बिल्कुल बोला है। और आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर बोले, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ये एंड का है, ये एंड अमाउंट है कि हाँ starting करंट ईयर, amount है? करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये ऐड होगा? हाँ बिल्कुल ये ऐड होगा, और ये 80,000 माइनस होगा। 3,90,000 कौन सा? ये फीस 80, कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000, क्योंकि ये पिछले साल का है ना, तो किस साल की इनकम होगी? पिछले साल की इनकम होगी। ओके तो इसको तू माइनस करना। ठीक है। तो इतना समझ में आया ये दो टर्म। और ये कौन से साइड में आएगा? हाँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, मतलब Income, आउटर कॉलम में, हाँ। इनर कॉलम में जाएगा 3,80,000। ये देख और वही गया है 3,80,000, उसमें 10,000 ऐड कर दे और 80,000 माइनस कर दे, जो बिगनिंग का था वो पिछले साल की इनकम है, तो 310 आ गया आउटर कॉलम में। क्योंकि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे, अच्छा ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं ऐसा हम लोग, किस कॉन्सेप्ट के चलते कर रहे हैं? एक्रूअल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के चलते। ठीक, आगे आगे देखो इसमें फिर है, मेरे ये कहने का मतलब है इस साइड ठीक है, फीस के लिए रुक एक मिनट मेरी income बात। side- अब सैलरी बोला है, खर्चा है, हर साल देता हूँगा। हाँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड। अब कितना रुपए दी? 28,000। लेकिन उसमें 3,000 रुपये किस साल का जुड़ा है? पिछले साल का। लेकिन 3,000 तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है ना। अरे वो तो अलग है बेटा, इधर देखना, ये 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर लिखा है कि नहीं? हाँ, देख जिसको हाँ, मैंने हाँ, हाईलाइट हाँ, किया, हाँ, ये 3,000 किस चीज़ का है? ठीक है। ये 3,000 पिछले साल का खर्चा, पिछले हाँ, साल का खर्चा। तो इस साल की बुक में क्यों आएगा ये, है ना? हाँ, तो भाई 28,000 आप दिखाओगे इनर कॉलम में, उसमें 3,000 रुपये आप माइनस कर दोगे खर्चे में से, क्योंकि वो पिछले साल का खर्चा है, क्योंकि वो इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। तो नेट इस साल की कितनी सैलरी खर्चा बना, मतलब नेट इस साल का खर्चा कितना बना? भाई 28,000 हमने टोटल पे किया है, जिसमें से हमारा खर्चा इस साल 25,000 बना होगा, 3,000 कम, क्योंकि वो 3,000 पिछले साल का खर्चा था, इस साल का नहीं। तो नेट इस साल का खर्चा कितना हुआ? 25,000। 25,000। और उसके बाद बोल दिया है कि उसके बावजूद भी 25,000 हमने इस साल का खर्चा दिया, उसके बावजूद भी इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग, देख सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में कितना बना? 1,000 का। हाँ, तो 25,000 में ये 1,000 जुड़ जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो इसलिए 28,000 में ये 1,000 जुड़ गया और ये 3,000 माइनस हो गया बिगिनिंग वाला, तो आ गया आउटर कॉलम में सैलरी। ये भी बन गया क्या? किस कॉन्सेप्ट पे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। आगे क्या बोला है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, भाई खर्चा है, हर साल लगता है। जितने भी एक्सपेंसेस हाँ ये सब एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन परचेज ऑफ बुक, आपका डाउट था परचेज ऑफ बुक्स, एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूड। सुन मेरी बात, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स में जो पीरियोडिकल्स है, पीरियोडिकल्स मतलब साप्ताहिक हम खरीदते हैं ना, पीरियोडिकल्स मतलब होता है साप्ताहिक, जो हम लोग बुक खरीदते हैं। साप्ताहिक हिंदी में कैसे लिखते नहीं पता, वीकली, वीकली को पीरियोडिकल भी बोलते हैं, मतलब वीकली न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन्स खरीदते हैं कि नहीं? हाँ, तो उस पे जो हमारा खर्चा हुआ उसको हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं। तो भाई वो हर साल होगा, पीरियोडिकल्स तो हर साल खर्चा है, तो वो कैसा खर्चा हुआ? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरी बात तो सुन देवी, इसमें पीरियोडिकल्स में हर साल की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीरियोडिकल्स हर साल देता हूँ इसलिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन उस पीरियोडिकल में जुड़ा हुआ है 19,000 रुपये जो खरीदा किताब। किताब अब एक दिन, एक हर साल खरीदूंगा क्या? नहीं, एक बार खरीदूंगा, कई साल तक चलते रहेगी। ये मेरे लिए एसेट्स बन गई। और ये कहाँ जाएगी? ये कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है। एक्सपेंडिचर। हाँ, अरे नलायक, कल ही बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड आता है। तो पीरियोडिकल्स में टोटल तेरा कितना रुपया था? 29,000 का खर्चा था, जिसमें से 19,000 रुपये तेरा बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो नेट यहाँ कितना आएगा? 29 में से 19 माइनस कर दे तो बचा 10,000 आएगा पीरियोडिकल्स का इस साल में। ठीक। देख
टोटल बुक्स और पीरियोडिकल्स में 29 खर्चा करी, जिसमें 19 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसको माइनस कर दे तो नेट बचा 10,000 का इस साल का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर ये भी हो गया। अब रेंट पेड भी तेरे लिए खर्चा है, उसको भी लिख दे चुपचाप। पोस्टेज टेलीफोन भी लिख दे डेबिट साइड में। भैया हाँ, रेंट पेड इनकम साइड भी आ रहा है, एक्सपेंडिचर साइड भी आ रहा है, दोनों साइड। अरे रेंट पेड इनकम और एक्सपेंडिचर साइड दोनों साइड दिखा रहा है। नहीं फॉर्मेट में ना रेंट। अरे बेटा रेंट पेड है, रेंट पेड है, पेड तेरे लिए खर्चा है, और रेंट रिसीव्ड लिखा है तो भैया तेरे लिए इनकम है। दो टर्म को पकड़ना, एक मिला पैसा तो इनकम है, पेड हुआ पैसा तो खर्चा है। तो एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है। अब पोस्टेज भी खर्चा है, प्रिंटिंग भी खर्चा है, और जो डोनेशन मिली वो तेरे लिए इनकम है बेटा। डोनेशन कोई स्पेसिफिक डोनेशन, सुन लेना ज्ञान सुन लेना, कुछ अच्छी ज्ञान दे रहा हूँ उसको सुन ले। डोनेशन तेरे को जनरल डोनेशन मिली, जनरल डोनेशन कहाँ आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आती है, क्रेडिट साइड में। और अगर यही स्पेसिफिक डोनेशन होती तो कहाँ आती, अब तो ये तो तेरे को पता नहीं है, इसको सुन ले, वही बोल रहा हूँ। अगर यही स्पेसिफिक डोनेशन होती तो ये सीधा बैलेंस शीट में आती, लायबिलिटी साइड में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बन जाता ये। क्या बोला, समझ आया? हाँ, ये बात नहीं पता थी, बताया था, पर फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये डोनेशन ऐसा डोनेशन है जो जनरल है, इसलिए यहाँ आया। कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब तुझे क्या करना था, ये सब डोनेशन से देखिए यहाँ आ गया ये वाला, इन सबको प्लस कर ले, इनसे ये खर्चों को माइनस कर ले, तो जो बैलेंस बचा वो क्या हो गया, सरप्लस। और इस सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखना है तो लिख, इस लाइन को नहीं लिखना है तो समझाने के लिए लिखा, काट दे। ये सीधा जाके बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा। ठीक, अब वो बकायदा देख उस बात को लिखा भी, अब देख अंग्रेजी में लिखा, इसको समझ। क्या बोला है, अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स जो खरीदा वो कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसीलिए वो कहाँ नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ये बात सुन रही है क्या बोल रहा हूँ? ये बात अभी हम लोग बोले थे, हाँ काका, ये देख हम लोग समझ गए हैं, ये देख हम लोग खुद बोले, कहाँ है देख, 19,000 परचेज ऑफ बुक्स, कैसा खर्चा लिखा हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसी बात को खुद भी समझा रहा था, अभी समझ आया?